प्यारे बच्चों, आज इस अरुण साइंस कॉर्नर में आप सबों का दिल से स्वागत है। आज हम 9th क्लास के विज्ञान के चैप्टर 2 से एक पाठ लेकर के आए हैं जिसका नाम है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। मिश्रण कई पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है जिसमें सभी घटकों का अपना अपना गुण मौजूद होता है। इन घटकों को हम कैसे अलग करेंगे, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम विभिन्न तरह के मिश्रण लिए हैं। सबसे पहले स्याही। स्याही क्या है? जल में रंग का मिश्रण है। और इनको कैसे अलग करते हैं? ठोस जो है ऐसे जल में घुला हुआ है। इस तरह के जितने भी मिश्रण होंगे उनको वाष्पीकरण से अलग किया जाता है। उनको गर्म करके उनके जल को वाष्पित करके अलग कर ले जाते हैं और जो बच जाते हैं बर्तन में वह रंग बच जाता है। इस प्रकार से उन्हें हम अलग करते हैं। अब उनके कंपोनेंट हमें जल और रंग अलग अलग प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हमने स्याही के पृथक्करण द्वारा उनके घटक प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर ग्लास है। ग्लास में चीनी को घुला दें और फिर अगर उनको अलग करें तो उनके लिए भी यहाँ पर वाष्पन विधि ही उपयोग किए जाएंगे। दूसरा, दूध। दूध से मक्खन निकाले जाते हैं। पहले के समय में ग्रामीण इलाकों में जहाँ गाय भैंस के दूध से दही बनाए जाते रहे हैं और उनसे मक्खन निकाले जाते हैं। इस प्रकार के घिरनी को बड़े से बर्तन में दही को लेकर के मथ करके उनको हम करते हैं। उसमें आप देखे होंगे कि घिरनी के किनारे जो है मक्खन लग जाता है या जो बर्तन है उनके दीवारों में मक्खन लग जाते हैं। इस तरह के जो विधि है इसको अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। इसमें हल्की चीजें दूर जाकर के बैठ जाते हैं और भारी चीजें केंद्र के पास ही रह जाते हैं। तो इस विधि से अभी बहुत सारे क्रीम निकालने वाले जो फैक्ट्री हैं दूध से, वहाँ बड़े बड़े सेंट्रीफ्यूगल मशीन लगाए जाते हैं जिसके माध्यम से दूध से क्रीम को अलग किया जाते हैं। और इस प्रकार से दूध से हमें जल और क्रीम अलग अलग हो जाते हैं। इसी का उपयोग हमारे घरों में वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाने के लिए किए जाते हैं। आप उसमें देखते होंगे कि वो हमेशा कपड़ा पानी के साथ घूमते रहता है, लेकिन कपड़े को जब सुखाना होता है तो उसी विधि से जब घूमता है तो उससे पानी अलग हो जाता है और कपड़ा कमोबेश सूख जाता है। तो ये इस विधि को अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के माध्यम से ये होता है, अपकेंद्रण विधि। तीसरा, दो अघुलनशील द्रव। ध्यान देंगे, यहाँ एक ऐसे मिश्रण है जहां पर अघुलनशील द्रव है। केरोसिन और जल। आप जानते हैं कि जल में केरोसिन या पेट्रोल या कोई भी तेल नहीं घुलता है। ऐसा मिश्रण है जो घुलने वाला नहीं है। इसको कीप पृथक्करण, कीप के माध्यम से उस मिश्रण के घटकों को अलग करते हैं। एक कीप नुमा एक बर्तन होता है जिसमें पूरे मिश्रण को डाल दिया जाता है और उस कीप में सबसे नीचे जो है से भारी द्रव रहता है और ऊपर हल्की द्रव। और हम जब टेप को खोलते हैं धीरे धीरे
उनको गिराते हैं तो वे एक जो सबसे नीचे है भारी द्रव, यहाँ पर जल है, तो वे जल धीरे धीरे करके अलग हो जाते हैं और बाकी उसमें बच जाता है केरोसिन। तो इस प्रकार से कीप पृथक्करण द्वारा दो अघुलनशील द्रव को अलग किया जाता है। अब हमें इसके घटक जल और केरोसिन अलग प्राप्त हो गए। आगे का मिश्रण नमक कपूर। यहाँ आप ध्यान देंगे, कपूर एक ऐसा पदार्थ है कि जिसको ठोस अवस्था में गर्म करें तो बिना द्रव में बदले वह गैस बन जाता है। कुछ ऐसा ही पदार्थ अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थालीन भी है। नेफ्थलीन हम लोग कपड़े को बचाने के लिए उसको रखते हैं गोली से, उसको भी गांव में उसको कपूर ही कहा जाता है। और एक कपूर जो पूजा में जलाए जाते हैं। तो ये नमक कपूर का जो मिश्रण है, आप ये देखेंगे कि दोनों ही सफेद ही होता है। इन दोनों घटकों का रंग सफेद होता है, लेकिन अगर मिल जाए तब कैसे अलग करेंगे? उसके लिए ऊर्ध्वपातन, इसमें भी इस मिश्रण को एक गर्म करते हैं और उस पर एक कीप नुमा अपरेटस रखा रहता है। उस कीप के सबसे ऊपरला सिरा में उलट के कीप रखा जाता है, ऊपरले सिरा पर रुई से उसको बंद कर दिए जाते हैं। और जैसे ही मिश्रण को गर्म किया जाता है, ये ठोस कपूर बिना द्रव में बदले गैस बन के कीप में ऊपर चढ़ता है। और चूंकि ऊपर का सिरा बंद होता है, इसीलिए वो फिर ठंडा होकर के उस कीप में जम जाता है। इस प्रकार से हम कपूर और नमक को अलग कर लेते हैं। अगला मिश्रण काली स्याही। यह थोड़ा समझना में थोड़ा देर लगता है। काली स्याही, ऊपर में भी मैंने स्याही का लिया है, लेकिन इसमें काली स्याही नहीं लिखे है। काली स्याही में जो रंग होते हैं वह एक से अधिक होते हैं। उनके लिए एक अलग सा विधि अपनाया गया है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। आए इसको हम विशेष रूप से समझें। क्रोमेटोग्राफी विधि में क्या करते हैं कि एक छानन पत्र होता है। ये हमारे हाथ में छानन पत्र नहीं है, ये तो कागज है, लेकिन हमने समझाने की कोशिश किया है। छन्ना पत्र, ऐसा कागज जिससे हम कोई चीज को छानते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक सबसे निचले पोर्शन में लाइन खींच करके पेंसिल से उस काली स्याही को लगा लेते हैं। अब जब लगाते हैं, लगाने के बाद इस पानी वाले बर्तन में इसको डालते हैं, धीरे धीरे डालते हैं। जैसे ही यह पानी में थोड़ा सा टच करता है, इसका पानी छन्ना पत्र में ऊपर चढ़ने लगता है। और जब चढ़ता है तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। इसका दूसरा भाग है, ये पहला भाग है। दूसरा भाग है कि जैसे ही यह पानी में टच करता है, पानी में टच करता है, पानी ऊपर चढ़ते जाता है। और जैसे ही वो काली स्याही के पास पहुंचता है, उसको घुलाते हुए वह द्रव पानी ऊपर चढ़ते जाता है। और घुलनशीलता में अंतर होने के कारण सबसे पहले जो ज्यादा घुलनशील है वह सबसे ऊपर चढ़ जाता है। और इस प्रकार से घुलनशीलता के अंतर होते हुए सबसे जो कम घुलनशील होता है पानी में, वह सबसे नीचे हो जाता है। और आप ये देखे हैं कि सबसे ऊपर में मैंने दिखाने की कोशिश किया कि काली रंग है, और फिर क्या है, ब्लू रंग है, फिर रेड रंग है। तो ये रंग दिखा रहे हैं, जो दिखा रहा है कि उनकी घुलनशीलता में अंतर है। काली रंग की जो घुलनशीलता है पानी में सबसे अधिक है, इसलिए सबसे वह ऊपर छन्ना पत्र में चला जाता है। बीच में उससे कम घुलनशील, और सबसे नीचे जो सबसे कम घुलनशील होता है वो। तो यही क्रोमेटोग्राफी विधि है जो हमने समझाने की कोशिश की है। एक क्रोमेटोग्राफी, इसमें विभिन्न रंग अलग हो जाते हैं।
हाँ, आगे आगे हम यह देख रहे हैं मिश्रण है दो घुलनशील द्रव। यहां जब मैंने लिया था तो दो अघुलनशील, ये घुलने वाले नहीं थे आपस में, लेकिन यहाँ क्या है, दो घुलनशील द्रव है, जैसे एसीटोन और जल, अल्कोहल और जल। इनको जब अलग करना होता है तो इन्हें सीधे हम गर्म करते हैं पहले। यहाँ देखिए चित्र में दिखाया गया है, इसको गर्म किया जा रहा है दो घुलनशील द्रव को, और जिनका क्वथनांक कम होता है वह पहले वाष्पित होकर के ऊपर चढ़ता है, अब इस नली के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर थर्मामीटर लगा हुआ है, क्वथनांक पहुंचते ही ये वाष्पित होकर के ऊपर चढ़ता है, और जैसे ही गैस आगे बढ़ता है इसको ठंडा करने का उपाय रखते हैं। इस नली से पानी पास करते हैं, पानी इस पर डालते हैं और ठंडा होकर यह द्रव के रूप में यह जो है यहाँ पर एसीटोन, जिसका क्वथनांक कम है, यहाँ आ जाता है। और इस प्रकार से एसीटोन यहाँ आ जाता है और पानी इसमें रह जाता है। इस प्रकार से दोनों घटक एसीटोन और जल अलग अलग हो गया। यहाँ हमने लिखा है एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दो या दो से ऐसे घुलनशील द्रव जिनका क्वथनांक में बहुत कम का अंतर होता है, यानी 25 के से भी कम का अंतर होता है, तो उनके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि भी आसवन का ही एक विधि है, जिसमें एक कॉलम रहता है, उसमें पेट्रोलियम जैसे पदार्थ को हम अलग अलग करते हैं। तो वायु में जो घटक हैं वह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को अलग करने के लिए वायु को सबसे पहले हम प्रेशर डाल के टेम्परेचर घटा करके द्रव में बदलते हैं, और फिर उस द्रव को प्रभाजी आसवन की विधि से हम उनको अलग करते हैं। देखिए यहाँ प्रभाजी आसवन में ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस, जबकि नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से भी कम है इनके क्वथनांक में अंतर। और यही कारण है कि वायु के पृथक्करण के लिए हम प्रभाजी आसवन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसीटोन और जल के लिए हम आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम बच्चों विभिन्न मिश्रण के घटकों को कैसे अलग करते हैं यह देखें, और यह इन मिश्रण में घटकों के गुण पर निर्भर कर रहा है। आज यहीं पर पाठ को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।